आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यूएस वर्क वीज़ा को लेकर भी आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि यूएस में डंकी में क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद यूएस वर्क वीज़ा के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप सभी का स्वागत है। अगर आप स्टारफिश के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, स्टारफिशर का तो चैनल आपने किया ही होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। और हमने अभी लेटेस्ट अमेरिका में जो डंकी प्रोसेस है, कैसे वो इंडियंस और चाइनीज में इतना ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, उस पर डिस्कस करिए क्यों हो रहा है, राइट, वो भी जानने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर भी स्टारफिशर के इस चैनल पे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि चाइना से जो लोग जा रहे हैं इलीगली अमेरिका में, वो रेशियो हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड रेशियो चल रहा है। पिछले 6 महीने में ही 24,000 समथिंग जो चाइनीज़ हैं वो बॉर्डर कंट्रोल ने पकड़े हैं, जो होमलैंड सिक्योरिटी के अंडर आता है, और जो नहीं पकड़े हैं वो इनका रेशियो उनसे कई गुना ज़्यादा है। और ये तो सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है, ऐसे पता नहीं कितने देश हैं। तो आपके मन में डाउट नहीं आ रहा, चाइना से, वर्ल्ड की सेकंड सबसे पावरफुल कंट्री, वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी जीडीपी ऑफिशियल एक्सचेंज रेट पे, पीपीपी में तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स वहीं के, राइट। और उसके अलावा सारी कंपनी, सब कुछ, यू नेम एनीथिंग, चाइना, चाइना, मेड इन चाइना। और शाइनिंग एग्जाम्पल, वहाँ के शहर देखो तो ऐसा लगता है 100 साल आ गए हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चाइनीज लोग चाइना छोड़ने की सोच रहे हैं, राइट। हैरानी हो रही होगी ना आपको। इससे चाइना की इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। 140 करोड़ लोग हैं। अगर कुछ करोड़ लोग कुछ अलग सोचते हैं, कहीं अलग जाना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इसलिए वो जा रहे हैं। ये शायद इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पे फ्रीडम नहीं है, फलाना नहीं है। कुछ लोग ये कंसर्न हो सकते हैं, जरूरी नहीं सबके हों, ओके। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप माइग्रेशन की बात करें तो कंट्री की जीडीपी, इकोनॉमी, स्ट्रेंथ, इनको कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। अगर इसको कैलकुलेट करें तो इस हिसाब से चाइना तो दुनिया की सबसे वीकेस्ट कंट्री होगा, बट ऐसा नहीं है। इंडिया से भी कितना ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन होता है वो तो हम जानते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन खुद अमेरिका को छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं, फिर वो तो चलो अभी उनके ऊपर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके लिए सब वीज़ा फ्री है। कल को अगर उनके ऊपर भी वीज़ा रिस्ट्रिक्शन होती है इंडियन और चाइनीज की तरह ना, तो ये भी डंकी लगाते दिखते हैं आपको, वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब ये है कि चाहे स्ट्रेंथ हो, इकोनॉमी हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। लोगों की इंडिविजुअल चॉइस होती है कि हमें वहां पर रहना है, ठीक है। हम थोड़ा कम कमा लेंगे बट वहां पर रहेंगे, ओके। हमें ज्यादा कमाना है तो वहां सैलरी अच्छी है, हम वहां पे रहेंगे। नहीं, वहां का वेदर अच्छा है, हम वहां पे रहेंगे। नहीं, वहां के लोग अच्छे हैं तो हम वहां पे रहेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों की अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है। तो इससे ये कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि भाई वो देश कमजोर हो रहा है या वो देश स्ट्रांग हो रहा है, राइट। आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है यूएस वर्क वीजा को लेकर भी आ रहे हैं। तो पहले मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ कि यूएस में डंकी में क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद यूएस वर्क वीजा के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब यूएस वर्क वीजा के ऊपर आपके काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो यूएस वर्क वीजा है उसके ऊपर हमने पहले ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई गई थी कि आप यूएसए का वर्क वीजा खुद कैसे ले सकते हैं विदाउट गोइंग टू एनी कंसल्टेंट। हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होएगा, डेफिनेटली उसे चेकआउट कीजिए और आपको काफी नई और इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आएगी। यूएसए के वर्क वीजा लेना मुश्किल होता है, बहुत टेक्निकल होता है, ये आसान नहीं है। तो इसमें आपको पेशेंस और टाइम सब देना होगा। इनफैक्ट अगर आप किसी कंसल्टेंट या हमारे थ्रू भी आएंगे तो हम भी ऐसे नहीं आपकी आज एप्लीकेशन ले दी और कल फ्लाइट करा दी, ऐसा नहीं होता। ये बड़े ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं, राइट। तो आपको टाइम देना पड़ता है, आपको पूरा समझना पड़ता है कौन से स्टेट में आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको समझना होगा, ऑलराइट। काफी सारे लोग यूरोप के वर्क वीजा के बारे में भी जानना चाह रहे थे। यूरोप के वर्क वीजा के ऊपर भी हमने एक वीडियो अपलोड करी थी, तो आप प्लीज देख लीजिए इन वीडियोस को, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल जाए। यूरोप में वैकेंसीज और ओपनिंग अभी चल रही हैं, तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज खुद तो आप कर ही सकते हैं। इस चैनल में सारी गाइडलाइन दी जाती है कि आप खुद कैसे कर सकते हो। तो यूएस वर्क की वीजा हो आपका, या यूरोप में किसी कंट्री का वर्क वीजा हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट वीडियोस में बताएगी, और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, उनको चेकआउट। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो डंकी की नई चीजें पता लगी हैं उसको समझने में बड़ा इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन रही होगी आपके लिए, और साथ में यूएस वर्क वीजा और यूरोप के वर्क वीजा के जो आपके कंसर्न्स हैं वो भी आंसर हो गए होंगे। अगर आपके इसके अलावा और क्वेश्चन या कंसर्न्स हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी रिस्पॉन्स करेंगे और आपको नई इन्फॉर्मेशन ला कर देंगे। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय।